नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए इफ्को ने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आया है और ये अपॉर्चुनिटी है जॉब रिक्रूटमेंट का, यानी कि जॉब लेकर आया हुआ है। ये वही कैंडिडेट के लिए है जो ग्रेजुएशन अपना जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और या फिर इनका जो अपियरिंग चल रहा है, यानी कि 2020 में इनका लास्ट सितंबर तक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या है का एडवर्टाइजमेंट क्या है और ये किस कैंडिडेट के लिए है, इसके बारे में हम लोग टोटल अभी बात करने वाले हैं। और ये दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है इसमें किसी तरह का फी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री है, आपको अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका टोटल डिटेल जो है वो जानते हैं। मैं हूं सुभाष प्रसाद और मैं आप लोगों का फिर से अपने चैनल पर एक बार स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इफ्को का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। तो इस पे आने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा गूगल पे इफ्को, या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सर्च करके दिखा देते हैं कैसे आपको इस वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे इफ्को सर्च कीजिए। इफ्को सर्च करने के बाद जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है इफ्को का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज एंड अपडेट्स का एक कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि वेरियस लिंक प्रोवाइड किया गया, यानी कि वेरियस लिंक जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे सेकेंड लिंक जो है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसका जो टोटल डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो टोटल डिटेल जो है वो इस पोस्ट के लिए या फिर बोले तो जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है इफ्को के द्वारा, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे इफ्को जो है सो इफ्को को ज़रूरत है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका, क्या है, और ये फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए। साथ में ये जो है वो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और जिसका अप्लाई यानी कि कंप्लीट होने वाला है सितंबर 2020 में, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट शुड हैव द सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द each semester, and the SC/ST candidate should have the secured and the minimum of 55% मार्क्स, यानी कि जो बीएससी कर चुके स्टूडेंट हैं, जो कर चुके हैं, ठीक है, उसका प्रत्येक सेमेस्टर में मिनिमम आपको जो ओबीसी या फिर जनरल का कैंडिडेट है उनको 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो ST/SC का है उनको 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी एक कैंडिडेट जो है एलिजिबल होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद का अगर बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो है पासिंग ईयर 2017 या फिर उसके बाद यानी कि 2017, 2018, 2019, 2020 में होना चाहिए, या इससे पहले आपका अगर कोई कैंडिडेट पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप MSc भी किए हुए हैं एग्रीकल्चर से तो भी आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों के लिए फैसिलिटी है, यानी कि जो बीएससी किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो MSc किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें यूनिवर्सिटी का, तो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट जो है वो आपका 30 ईयर होना चाहिए, 30 साल तक होगा, और ये काउंट होगा 1 अगस्त तक। आपका डेट ऑफ बर्थ जब होगा से ले करके 1 अगस्त तक जोड़ा जाए। अगर जोड़ने के बाद आपका अगर 30 साल या उससे कम होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल तक और आपको दिया जाता है, यानी कि 35 साल तक
अगर आप हैं या 35 साल का हैं या फिर उससे कम हैं तो आप इस फॉर्म को लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी का हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेबल दिया जाता है। अगर लैंग्वेज का हम लोग यहाँ बात करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे जिस स्टेट में आपका पोस्टिंग होगा वहाँ का रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा वहाँ पे आपको जानना होगा, क्योंकि अगर किसी तरह से कोई कैंडिडेट आपके पास आता है, कस्टमर आता है या फिर किसी तरह से इंटरफेस अगर करना पड़े वहाँ के लोकल कैंडिडेट से, लोकल स्टूडेंट से या फिर लोकल कस्टमर से, तो आपको जो है वहाँ पे उससे रीजनल लैंग्वेज में ही बात करना होगा। इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे उसके बाद है और आपको हिंदी जो है अवश्य जानना है। हिंदी आपको जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना गया है, तो हिंदी लैंग्वेज को आपको जानना ही जानना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो उसको ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जाएगा 1 साल के लिए। यहाँ पे अगर कंपेशन का बात करें तो यहाँ पे 33,000 पर मंथ आपको जो है दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है आपका जो है मंथली 37,000 से 70,000 तक हो सकता है। और इसमें जो है आपको बहुत सारे अदर फैसिलिटी यानी बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि टेस्ट देना होगा। उसमें अगर आप जो है अगर पास हो जाते हैं उसके बाद आपको जो है वो फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको जो है वो कॉल किया जाएगा मीन्स लेटर भेजा जाएगा या फिर किसी तरह का मैसेज दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वो आप जो है प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो आपको मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू आपका फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन समझिए कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग प्लेस ऑफ पोस्टिंग का बात करें तो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन एब्जॉर्प्शन कैन पोस्टेड इन एनी स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट में, इंडिया का कोई भी स्टेट में आपको जो है पोस्टिंग किया जा सकता है। यहाँ पे सर्विस बाउंड का बात करें, सर्विस बाउंड यानी कि अगर आप इस जॉब को छोड़ के चल जाते हैं तो आप अगर ST SC से हैं तो आपको 20,000 रुपया देना होगा कंपनी को। उसके बाद आपको जो है उस कंपनी को लीव करना होगा यानी कि छोड़ना होगा। और अगर OBC जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 80,000 रुपया पे करना होगा, उसके बाद उस कंपनी को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी के छोड़ने का बात ही नहीं है, क्योंकि अभी लोग जॉब लेना चाहता है, जॉब छोड़ना नहीं चाहता है। अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है आपको ये लिंक आपको दिख रहा होगा, इफ्को के द्वारा प्रोवाइड किया गया ये लिंक है agt.ifco.in। इस पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। तो हम सेकेंड वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। और इसका लास्ट डेट 23 सितंबर 2020 है, तो अप्लाई कर लें। और इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है बताने वाला। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने से होता ये है कि जो कैंडिडेट इस वीडियो को बनाता है उसका वो मोटिवेट होता है, उसको लगता है कि वीडियो कुछ अच्छा बन रहा है और हमारे वीडियो जो है लोगों तक पहुंच रहा है। तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना जो है अपना रिप्लाई जरूर दें कि ये वीडियो जो है आपको किस तरह से लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।